इधर भगवान कन्हैया जो है मैया से ये वचन कहे हैं। इधर विदर्भ देश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराज भीष्मक। और इन भीष्मक के यहाँ पर 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। ये रुक्मिणी जो थी, ये रुक्मिणी देखने में बड़ी सुंदर थी। एक समय की बात है जब महाराज भीष्मक के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने जिस समय भगवान की भक्ति की है, एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसका नाम रुक्मिणी रखा गया। रुक्मिणी नाम रखा गया है। तो रुक्मिणी ये जो थी, ये धीरे धीरे जब जवान होती है, शादी के योग्य होती है। रुक्मिणी देखने में बड़ी सुंदर है, जिनकी कोई कल्पना नहीं है। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद बाबा जो थे, ये हाथ में बीड़ा बजाते हुए और गली से गुजरते जा रहे हैं। कहते हुए जा रहे हैं कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी के कानों में जिस समय भगवान कृष्ण का नाम पड़ा है, तो रुक्मिणी मैया जो थी, ये कन्हैया के नाम की दीवानी हो जाती है। रुक्मिणी कन्हैया के नाम की दीवानी हो जाती। रुक्मिणी ने उसी दिन से ये संकल्प ले लिया है कि मैं अपना पति किसी को मानती हूँ तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को। प्यारे भगवत प्रेमियों, रुक्मिणी दिन प्रतिदिन सुबह शाम केवल भगवान कृष्ण के नाम का गुणगान करती है। एक दिन रुक्मिणी जो थी, ये सहेलियों के साथ में गुड्डा और गुड़िया का खेल खेल रही है। आंगन में बैठी बैठी गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है। तो इधर रुक्मिणी की माँ जो है, रुक्मिणी की माँ ने रुक्मिणी को देख लिया है। रुक्मिणी की माँ ने रुक्मिणी को देख लिया है, तो मन में ये विचार आया है कि मेरी बेटी जवान है, मेरी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है, हमें कोई अच्छा घर और वर देख करके अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। क्योंकि याद रखना, ये बेटी जो होती है, ये बेटी एक पराया धन होती है। बताया तो जाता है कि बेटी जैसे ही समझदार हो जाए, जवान हो जाए, तो बिना पूछे बताए बेटी का विवाह कर देना चाहिए। क्योंकि आज के इस मॉडर्न जमाने में मैंने देखा है कि माँ पिता तो इंतजार करते ही रहते हैं कि बेटी की शादी करूंगा, तब तक तो बेटी शादी कर लेती है। यदि अपनी इज्जत चाहते हो, बेटी भले ही कितना मना करे कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, लेकिन समझदार है, शादी के योग्य है, तो तुम्हें उसका विवाह कर देना चाहिए। क्योंकि अगर अपनी इज्जत बचानी है तो बेटी का विवाह कर दो। रुक्मिणी शादी के योग्य है। मैया ने देखा है तो मैया के मन में यह ख्याल आ गया है, रुक्मिणी का विवाह कर देना चाहिए। रुक्मिणी तो शादी के योग्य हो चुकी है। प्यारे भगवत प्रेमियों, इधर माँ ने दासी को बुलाया और दासी को महाराज भीष्मक के पास भेज दिया कि जाओ मेरे महाराज को मेरे पास में बुला करके लाओ। महाराज भीष्मक जैसे ही रुक्मिणी की माँ के पास आए हैं, रुक्मिणी की माँ ने कहा है, महाराज तुम तो राज्य चलाने में लगे रहते हो, भला तुम्हारी बेटी जो है ये रुक्मिणी शादी के योग्य हो चुकी, इसके लिए कोई अच्छा घर और अच्छा वर देखो जहाँ इसका विवाह किया जाए। भीष्मक ने कहा है, तुमने ये तो बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो राज्य में व्यस्त रहता, मुझे बेटी की बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरी बेटी शादी के योग्य वर योग्य हो चुकी है। प्यारे भगवत प्रेमियों, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित,
भीष्मक ने कहा मैं आज ही दरबार में जाऊंगा और दरबारियों से यूं पूछूंगा कि अगर किसी की नजर में कोई अच्छा घर, अच्छा वर, अच्छा सा लड़का हो तो हमें बताएं, जहां पर मैं अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह कर सकूं। और इसी बीच में 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं चक्की लाल, जो नंगला मिही लाल से आए हैं। ये आज विदाई के रूप में 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ सदा ऐसे कुबेर भंडारियों के धन के भंडार भरे रहें, बाल गोपाल सुख शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए राधे रानी सरकार की। रुक्मिणी के पिता जो हैं ये महाराज भीष्मक दरबार में गए हैं तो सभा लगी है। दरबारी घर बैठे हैं, दरबारी घर बैठे हैं, सबसे प्रश्न करते हैं कि अगर किसी की नजर में कोई अच्छा घर, अच्छा वर हो तो हमें बताएं, क्योंकि मेरी बेटी रुक्मिणी जो है ये रुक्मिणी वर योग्य हो चुकी है। सब दरबारी एक एक करके खड़े होते जा रहे हैं और महाराज भीष्मक को हर बेटी के बारे में हर लड़का बताते जा रहे हैं, लेकिन महाराज भीष्मक की नजर में कोई लड़का नहीं आ रहा है। भीष्मक ने कहा कि मैं ऐसा करूं, अपने बेटे रुकुम से भी पूछ लूं कि रुकुम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह कहां करना चाहता है। भीष्मक ने रुकुम से कहा है बेटा रुकुम, अब मैंने दरबारियों से तो पूछ लिया, लेकिन तुम भी हमें बताओ कि तुम्हारी बहन जो शादी के योग्य है, तुमने अपनी बहन के लिए कोई लड़का देखा या नहीं देखा। रुकुम ने कहा है मैंने तो पहले से ही देख लिया। बोले देख लिया? बोले हाँ। कौन है? वो है चंदेली का रहने वाला शिशुपाल। शिशुपाल? बोले हाँ। महाराज भीष्मक कहने लगे शिशुपाल, शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी का विवाह नहीं हम करेंगे। रुकुम कहने लगा क्यों नहीं करोगे, तुम कहाँ करोगे। भीष्मक बोले बेटा रुकुम, मेरा ये मन है, मेरी इच्छा यही है कि जब मेरी बेटी रुक्मिणी का विवाह हो तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। रुकुम कहने लगा पिताश्री, अरे उस कन्हैया का नाम ले दिया तो तुम्हें नहीं पता है तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, हजारों माताओं की गोदियां खाली हो जाएंगी। महाराज भीष्मक रोने लगे बेटा ये क्या कह रहे हो, मेरी एक ही पुत्री है रुक्मिणी, और मेरी बहुत दिनों से ये आशा लगी है कि जब मैं रुक्मिणी का विवाह करूंगा तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। रुकुम कहने लगा पिताश्री, अरे उस कन्हैया के साथ रुक्मिणी का विवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो ग्वाल गमारा, दूध दही मक्खन को लूट लूट के खाने वाला, गोपियों के चीर चुराने वाला, उस ग्वाला के साथ में रुक्मिणी का विवाह होगा? पिताजी ये हरगिज नहीं हो सकता है। ये रुक्मिणी जो है भीष्मक और रुकुम का संवाद हो रहा, रुक्मिणी अपनी दरवाजे के ओट से खड़ी खड़ी सुन रही है। रुक्मिणी ने जब सुना है कि मेरा भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता है, रुक्मिणी मन में विचार करती प्रभु मैं अगर किसी की दुल्हन बनूंगी तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया की, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे सिवा अन्य किसी की दुल्हन नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने बचपन से ही तुम्हारे नाम का स्मरण किया है, तुम्हारे चरणों में भक्ति को लगाया, तुम्हारे चरणों में अपना मन लगा।